हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार है। इसके ऑप्शन ए वाइगॉत्स्की का, ऑप्शन बी है चॉम्स्की का, ऑप्शन सी है पियाजे का, ऑप्शन डी है पावलोव का। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, चॉम्स्की का। प्रश्न नंबर 2, चॉम्स्की के अनुसार सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। इसके ऑप्शन ए वैज्ञानिक, बी सामाजिक, सी वाचिक तंत्र की, ऑप्शन डी है व्यवहारिक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वाचिक तंत्र की। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, इसके ऑप्शन ए भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, ऑप्शन बी है अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, ऑप्शन सी है कोरी स्लेट होते हैं, ऑप्शन डी है भाषा का संक्षिप्त उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि इसके ऑप्शन ए बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ऑप्शन बी है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ऑप्शन सी है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ऑप्शन डी है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। प्रश्न नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य, इसके ऑप्शन ए भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, ऑप्शन बी है भाषा का व्याकरण सिखाना, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, ऑप्शन डी है भाषा का प्रयोग सिखाना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, भाषा का प्रयोग सीखना। प्रश्न नंबर 6, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन ए बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात क्षमता होती है, ऑप्शन बी है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, ऑप्शन सी है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, ऑप्शन डी है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 7 है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन ए मानक वर्तनी का समय ज्ञान मिलता है, ऑप्शन बी है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, ऑप्शन सी है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, ऑप्शन डी इससे व्याकरणिक एक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 8 है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन ए सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, ऑप्शन सी है बच्चों की भाषा की संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायता करता है, ऑप्शन डी है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शन ए भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, ऑप्शन बी है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ऑप्शन सी है भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, ऑप्शन डी है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का विज्ञात होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 10 है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शन ए समृद्ध भाषिक वातावरण, ऑप्शन बी है भाषा के व्याकरण के नियम, ऑप्शन सी है पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, ऑप्शन डी है भाषा की पाठ्यपुस्तक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, समृद्ध भाषिक वातावरण। प्रश्न नंबर 11 है, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? इसके ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को निर्देश देना, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, ऑप्शन सी है शिक्षक के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना। इसके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी होगा शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। प्रश्न नंबर 12 है भाषा के बारे में चिंतन करने को बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? इसके ऑप्शन ए अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता, ऑप्शन बी है ध्वन्यात्मक जागरूकता, ऑप्शन सी है निपुण वक्ता, ऑप्शन डी है उद्गामी साक्षरता। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अधिभाषिक या विचार विमर्श की योग्यता। ऑप्शन 13 प्रश्न नंबर 13 है एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? इसके ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहना जिसे वह निष्क्रिय होकर सुनते हैं, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करके, ऑप्शन सी है अन्य भाषिक कौशलों को संबंध किए बिना केवल श्रवण कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वह तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 14 है रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? इसके ऑप्शन ए परिवर्तन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ऑप्शन सी अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित, ऑप्शन डी कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15 है एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांशतः अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? इसके ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की लिखावट, ऑप्शन बी है विषय वस्तु की सटीकता, ऑप्शन सी है विषय वस्तु में प्रवाहता, ऑप्शन डी है प्रवाह और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। इसके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा विषय वस्तु में प्रवाहता। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।